नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग भारत के जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं और जिन गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कौन सी इंपॉर्टेंट जो है घटना हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बात इसलिए भी कर रहे हैं ना, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन जो है ना बनते हैं। चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ, इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर आते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने लॉर्ड विलियम बेंटिक तक की बात करी है। जो वीडियो है आपकी वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। पुरानी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे विलियम बेंटिक से आगे, ठीक है। देखिए, विलियम बेंटिक आपके जो गवर्नर जनरल थे वो कब से कब तक थे? 1828 से लेकर 1835, 1828 से लेकर 1835। इनके कार्यकाल के दौरान में इंपॉर्टेंट चीजें आपका, जैसे सती सिस्टम को इन्होंने वो कराया था, बंद कराया था। चार्टर एक्ट 1833 बताया था पिछली वीडियो में, राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे हुआ। अब आगे से देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है ये हैं आपके लॉर्ड ऑकलैंड। कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। अब ऑकलैंड के समय पे क्या हुआ? अब देखो, अंग्रेज लोग जो थे ना वो हर जगह जाके उनको युद्ध करने की बहुत गंदी आदत थी। तो ये लोग भैया अफगानिस्तान भी गए, यहाँ पे अफगानिस्तान भी गए ये लोग युद्ध करने। तो पहला जो अफगान युद्ध हुआ था, जो किसने किसने, अंग्रेजों और अफगानिस्तान के बीच में, वो युद्ध आपका कब हुआ था? 1838 से लेके 42 तक। अब एग्जाम में क्वेश्चन बताए क्या आएगा कि जो प्रथम अफगान युद्ध था ना वो कौन से गवर्नर जनरल के दौरान हुआ? तो ये हुआ है आपके लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे, ठीक है। तो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका अफगान वॉर। जो अफगान युद्ध हुआ है ना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। फिर देखते हैं, इनके बाद आए आपके लॉर्ड हार्डिंग, ठीक। बीच में देखिए 43 वाला मैंने नहीं बताया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ वही देखेंगे। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग ये रहे आपके 1844 से लेके 1848 तक। अब इनके दौरान में क्या हुआ? अंग्रेज लोग जो हैं, पहली चीज तो अफगानिस्तान से भी युद्ध लड़ा, उसके बाद में इन्होंने जो पंजाब था आपका, पंजाब में उस समय पे सिखों का रूल हो गया था, तो पंजाब भी ये लोग युद्ध करने गए। और पहला जो एंग्लो सिख वॉर था, आंग्ल सिख युद्ध पहले वाला, वो कौन से गवर्नर जनरल के दौरान हुआ? वो हुआ आपके लॉर्ड हार्डिंग के समय के दौरान, ठीक है। और इसी के बाद में लाहौर की संधि भी साइन करी थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर भी साइन हो गया था। समझ में आया? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय पे क्या, एंग्लो सिख वॉर, मतलब अंग्रेजों का सिखों के साथ में युद्ध हुआ। उसके बाद में ट्रीटी ऑफ लाहौर भी आपकी साइन हुई। समझ में आया? तो ये दोनों वाइसरॉय के लिए ये इंपॉर्टेंट था। फिर से चलिए बता दे रहे, जो आपका लॉर्ड ऑकलैंड है, इनके समय पे क्या हुआ? इनके समय पे हुआ आपका अफगान युद्ध, ठीक है, अफगान वॉर हुआ है। उसके बाद में जो आपके हार्डिंग है, हार्डिंग वन, इनके समय पे हुआ है आपका एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, अंग्रेजों और सिखों का युद्ध। फिर आगे हम देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिर जो आते हैं इसके बाद में, अच्छा देखो, लॉर्ड हार्डिंग जो 1844 से लेके 1848 तक है। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है ये हैं आपके लॉर्ड डेलहाउजी। इनके बारे में तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, लॉर्ड डेलहाउजी के बारे में। ये हैं आपके 1848 से लेके 1856 तक, ठीक है। 1848 से लेके 1856 तक जो है, इन ये भैया भारत के गवर्नर जनरल है। अब इनके में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको याद कर लो वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ में, ठीक है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, ये याद कर लो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी वो कौन लेके आया था? वो यही लेके आए थे आपके लॉर्ड डेलहाउजी। तो ये पॉलिसी ध्यान होनी चाहिए। था क्या आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इसमें भैया लॉर्ड डलहौजी ने ये बोल दिया था कि कहीं पर मान लो कोई आपका राज्य है और वो, उसके पास में मान लो उनके अगर बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, और उन्होंने किसी को गोद लिया हुआ है, तो हम उनको जो है वो राज्य नहीं सौंपेंगे। वो राज्य किसके पास आ जाएगा? वो अंग्रेजों के पास आ जाएगा। तो ऐसे करके ना डलहौजी ने बहुत सारे राज्यों को हड़पा था। और यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी ना, काफी इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर था 1857 के विद्रोह को लेकर, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जो थे परेशान हो गए थे इस पॉलिसी से। तो चलो डलहौजी की बाकी चीजें देखें। इनके कार्यकाल के दौरान में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ है, दूसरा अंगल सिख युद्ध। पहला किसके दौरान पे हुआ है? पहला हुआ आपके लॉर्ड हार्डिंग के समय पे, याद कर लीजिए। दूसरा हुआ आपके लॉर्ड डलहौजी के समय पे। फिर जो आपका बर्मा है, बर्मा कौन सा, जिस समय पे म्यांमार आप देखते हो ना, जो लोअर बर्मा है, ठीक है, ये वाला म्यांमार, वो भी इन्होंने कब्जाया था, ठीक है। लोअर बर्मा का विले एनेक्सेशन किसके दौरान पे हुआ है? लॉर्ड डलहौजी के दौरान पे। और कौन सा साल था वो? 1852 था। क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा कि जो आपका लोअर बर्मा है वो किसके समय पे, कौन से गवर्नर जनरल के समय पे उसको भैया एनेक्स करा गया? तो ये करा गया डलहौजी के समय पे, ठीक है। तो पहली तीन आपको याद हो गई। फिर
आपका वुड्स डिस्पैच आया 1854 में। ये भैया वुड्स डिस्पैच था आपके शिक्षा को लेके, किसको लेके, एजुकेशन को लेके आया था कि भारत में कैसे एजुकेशन जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि अंग्रेजों का ही शासन था। अब अंग्रेजों को आगे शिक्षा भी तो देनी है यहाँ पे लोगों को, जैसे आज भी आप देखते हो सरकारी स्कूल होते हैं, उस समय पे भी उनको शिक्षा पॉलिसी बनानी थी, ठीक है। तो इसके लिए आया था वुड्स डिस्पैच। फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा जो पहली रेलवे चली है वो कहाँ से कहाँ तक चली है, बॉम्बे से लेकर ठाणे तक चली है, ठीक है। पहली जो रेलवे लाइन है वो बॉम्बे से लेकर ठाणे तक बनी है, कब, 1853, 1853 में। और किसके दौरान हुआ है? वो हुआ है आपके डलहौजी के ही दौरान पे, ठीक है, डलहौजी के दौरान पे। तो डलहौजी का मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ क्या क्या है। पहली चीज तो चलो एक बार इनका नाम भी लिख लेते हैं, डेल हाउसी। इनके नाम पे अच्छा एक हिल स्टेशन भी बना हुआ है भारत में, कौन से राज्य में जरा बताना, ठीक है, इन्हीं के नाम पे, लॉर्ड डलहौजी। पहली चीज तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए ध्यान रखो इसे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ है, सेकंड आपका एंग्लो सिख वॉर हुई है, ठीक। फिर क्या क्या हुआ है इनके कार्यकाल के दौरान पे, आपका लोअर बर्मा, बर्मा को, बर्मा में भी जो निचला भाग है लोअर, उसको एनेक्स करा। फिर आपका क्या है, वुड्स डिस्पैच आया इनके दौरान पे, कब आया, 1854 में आया, 1854 में। और फिर 1853 में रेलवे लाइन जो है इन्होंने ही भैया बॉम्बे से ठाणे तक इन्हीं के कार्यकाल के दौरान बिछी थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर है आपका लॉर्ड कैनिंग, ये भी जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है आपके, लॉर्ड कैनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताते हैं। देखो पहली चीज, लॉर्ड कैनिंग भैया आपका 1856 से लेके 1862 तक रहे हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल। अब इन्हीं के समय पे, लॉर्ड कैनिंग के समय पे ही हुआ आपका 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसे मैंने आपको बताया, डेलहाउजी को याद कर लो किससे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से। बाकी चीजें भी याद रखनी है लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सबसे इंपॉर्टेंट है डेलहाउजी के लिए। ऐसे ही कैनिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1857 का विद्रोह, ठीक है। डेलहाउजी के ठीक बाद इस भैया इस देश का गवर्नर जनरल किसको बना दिया गया था, कैनिंग को बना दिया गया था, ठीक है। आज चलो 1857 का विद्रोह। उसके बाद में इन्होंने 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, कब, 1857 में, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना करी गई कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में, किसने बनाई है, आपके कैनिंग ने बनाई है। उसके बाद में आपको पता है 1857 में रिवोल्ट हुआ। इसके बाद में क्या करा, अंग्रेजों ने जो पूरा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था उससे वो वापस शासन किसमें ले लिया, अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया, मतलब महारानी ने ले लिया। और इसके लिए आपको पता होगा एक एक्ट भी आया था भारत में, ठीक है, इसी के लिए भारत में एक एक्ट भी आया था जिससे ये बोला गया कि अब शासन किसका रहेगा, ब्रिटिश क्राउन का रहेगा, ब्रिटिश राज का रहेगा। भैया सब कुछ वैसा ही था, बस नाम जो है ना सिंबॉलिक चेंज था ये, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा क्राउन को नियंत्रण का हस्तांतरण, समझ में आया, मतलब ट्रांसफर किसको हो गया था, क्राउन को हो गया था। फिर एक चीज और, इनके दौरान में 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट भी आया है। अगर साल ध्यान होता है 1856 से 62 तक रहे तो आराम से अगर ये आ जाएगा तो कर भी लोगे। 1861 का किसके दौरान है, लॉर्ड कैनिंग। तो क्या क्या हुआ लॉर्ड कैनिंग के दौरान पे, 1857 की विद्रोह हुई है, 3 नई यूनिवर्सिटी बनी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में बनी है। फिर आपकी बात करें, आपका एक्ट आया 1858 का जिससे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को भैया हटा के पावर किसको सौंप दी गई, क्राउन को, ब्रिटिश राज को। फिर उसके बाद में 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर है आपका जॉन लॉरेंस, ठीक, जॉन लॉरेंस के समय पे हुआ है भूटान के साथ में युद्ध। भूटान, भूटान आपको पता होगा ना, ये नेपाल के पास में ही छोटा सा आपका एक राज्य, मतलब राज्य सॉरी, है तो देश ये, ठीक है, एक देश है और भारत का जो बॉर्डर है, भारत की सीमा लगती है इससे। तो भूटान के साथ में युद्ध भैया किसके समय पे, जॉन लॉरेंस के समय पे 1865 में हुआ। और ये कब से कब तक गवर्नर जनरल थे, 1864 से लेके 1869 तक, ठीक है। और उसके बाद में जॉन लॉरेंस ने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में आपका हाई कोर्ट बनवाया है, ठीक है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों की स्थापना करी कब, 1865 में। किसने करी है, जॉन लॉरेंस ने। अब आप कहोगे अभी तो पढ़ा यूनिवर्सिटी, तो देखो यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी बनवाई थी आपकी लॉर्ड कैनिंग ने बनाई है, यूनिवर्सिटी लॉर्ड कैनिंग ने बनाई है कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में, कब, 1857 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपका ये किसने बनवाया, हाईकोर्ट किसने बनवाया है, ये बनवाया है जॉन लॉरेंस ने बनवाया है, वो भी कब, 1865 में, तीनों जगह पे, कलकत्ता, आपका बॉम्बे, मद्रास, क्योंकि यही 3 उस समय पे मेन जो है अंग्रेजों के शहर होते थे। इसके बाद में बात करें, फिर आपका इंपॉर्टेंट है लॉर्ड लिटन।
अब देखो 1869 के बाद में सीधा हम लोग 1876 में आ गए। अब देखो लॉर्ड लिटन के पहले एक वाइसरॉय और इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बता दूं, वो हैं आपके लॉर्ड मायो। इनके बारे में एक फैक्ट ये आता है, लॉर्ड मायो जो रहे, मोयो नहीं, मायो, मायो, ठीक है, मायो, ये रहे 1869 से लेके 72 तक। इनके में एक ही सिर्फ चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कि इनके कार्यकाल के दौरान 1872 में 1872 में हमारे पूरे देश की पहली सेंसस हुई है, पहली जनगणना हुई है, ठीक है। पहली जनगणना किस आपके वाइसरॉय के, सॉरी, हाँ, किस वाइसरॉय के दौरान हुई है, वही हुई है आपके लॉर्ड मायो के दौरान में, ठीक है। और जो पहली ऑफिशियल सेंसस थी, मतलब जो पूरा फॉर्मल था, वो हुई है लॉर्ड रिपन के समय, वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, अगर सिर्फ इतना आ जाए ना, पहली जनगणना किसके दौरान हुई है, वो लॉर्ड मायो। लेकिन अगर आधिकारिक जनगणना आ जाए तो फिर वो दूसरा होगा, पहली जनगणना सेंसस। और ये ध्यान रखना, यही एक वाइसरॉय थे जिनकी हत्या भी हुई थी। अंडमान निकोबार गए थे घूमने, ठीक है, जो आइलैंड अंडमान निकोबार, वहां पे भैया अपराधियों से मिल रहे थे, वहां किसी ने इनकी हत्या कर दी थी। चलो अपना हम लोग लास्ट वाला देखते हैं इस वीडियो का, ये है आपके लॉर्ड लिटन। अब लॉर्ड लिटन 1876 से लेके 80 तक रहे हैं इस देश के वाइसरॉय। इनके समय में पास हुआ आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878, 1878 में आया। क्या था इस एक्ट में, इस एक्ट में भैया अंग्रेजों ने ये बोल दिया, अच्छा वर्नाक्यूलर का पहले मतलब क्या होता है, वर्नाक्यूलर का मतलब होता है हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषा। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, इधर गुजराती, नीचे तमिल हो गई, फिर इधर मलयालम हो गई, इधर हिंदी हो गई, इधर पंजाबी हो गई, इधर बिहारी, ठीक है। तो ये सब जो भाषा है आपकी, जो अलग अलग भाषा अलग अलग क्षेत्रों में चल रही थी, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नाक्यूलर। हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा। तो होता क्या था ना, हर क्षेत्र के जो अलग अखबार थे वो अंग्रेजों के खिलाफ में भैया लिखते थे अखबारों में। अंग्रेजों को इससे दिक्कत थी कि तुम हमारे ही पॉलिसी के खिलाफ लिख रहे हो। कोई भी सरकार होगी वो नहीं चाहती कि हमारे खिलाफ में कोई भी लिखे, चाहे आज की सरकार ही ले लो, कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, किसी को नहीं पसंद कि कोई अखबार हमारे खिलाफ लिखे। तो उस समय पे भैया ये लोग लिख रहे थे, तो ये सीधा सीधा एक्ट लिया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का, जिसमें बोल दिया गया कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई इन्होंने, किस पे, जो आपकी मीडिया थी, जो अखबार थे, बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया, 1878 में आया। किसके समय पे आया, लॉर्ड लिटन के समय पे आया, ठीक है। फिर इनके समय पे आर्म्स एक्ट भी आया, सशस्त्र अधिनियम। इस समय तक क्या था ना, क्रांतिकारी गतिविधि थोड़ा स्टार्ट हो गई थी और अंग्रेजों को भैया डर था, तो इन्होंने आर्म्स एक्ट लाए, जिससे ये बोला गया कि देश में जो भैया जो हम लोग सेल कर रहे हैं गन को, जो हथियार बन रहे हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आया था ये आर्म्स एक्ट। फिर आपका दूसरा अफगान युद्ध हुआ है 1878 से 80 तक, ये भी किसके दौरान हुआ, लॉर्ड लिटन के समय। अब ये बताओ, फर्स्ट वाला भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट अफगान वॉर। फर्स्ट अफगान वॉर के बारे में मैंने बात करी है ना आपसे, फर्स्ट अफगान वॉर किसके समय पे हुआ है, देखते हैं जरा, दिखा भी दे रहे हैं। फर्स्ट अफगान वॉर हुआ है आपका किसके, लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे ही हुआ है। कौन सा, प्रथम अफगान युद्ध, ठीक है। उसके बाद में दूसरा के कब हुआ, बहुत सालों बाद हुआ, ये हुआ आपके लॉर्ड लिटन के समय पे हुआ, ठीक है, दूसरा आपका अफगान युद्ध। फिर इन्हीं के समय पे जो क्वीन विक्टोरिया थी, जो आपकी रानी थी भैया इंग्लैंड की, उन्होंने टाइटल ले लिया कैसर ए हिंद। कौन सा, कैसर ए हिंद, मतलब भारत की महारानी, क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। किसने टाइटल लिया था, क्वीन विक्टोरिया ने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्वीन विक्टोरिया ने कब ये टाइटल भैया, इसकी जो उपाधि है, कब धारण करी, तो ये करी आपकी लॉर्ड लिटन के समय पे। तो इतनी चीज ध्यान रखना, क्या क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, सशस्त्र अधिनियम, दूसरा अफगान युद्ध और कैसर ए हिंद का आपका जो टाइटल था, ठीक है। तो इतने आपके जो हमने वाइसरॉय के बारे में मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। अच्छा एक फैक्ट और ध्यान रख लो, लॉर्ड कैनिंग जो है आपके, इनके समय पे रिवोल्ट हुई 1857 आपकी, ठीक है। और 1858 पे था क्या ना, जो गवर्नर जनरल की टाइटल था, इसको चेंज करके अंग्रेजों ने कर दिया था वाइसरॉय। तो अगर आपसे आज इस देश के पहले वाइसरॉय कौन रहे हैं, इस देश के पहले वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय इस देश के, तो फर्स्ट वाइसरॉय रहे हैं इस देश के लॉर्ड कैनिंग। कौन रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट वाइसरॉय, तो ये लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ऐसी ही जो सीरीज है पूरी चलती रहेगी आगे। मॉडर्न हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की भी मैं सीरीज करा चुका हूँ। सब कुछ अच्छे से आपको फैक्ट, जिससे क्वेश्चन बनेगा, वो इतना भी फैक्ट है, कंसेप्ट, वो मैं यहीं पे वीडियोस में क्लियर करा दूंगा, क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ में हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, यूपी पीसीएस का 2025 का, 2024 क्रैश कोर्स का, आरओ का भी पेड ग्रुप चल रहा है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो इन नंबर पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।